बात करें शहर में स्मॉग सूरत हाल की। स्कूलों मार्केट्स की बंदिश, हजारों के जुर्माने बेसूद साबित हुए हैं। बागात का शहर ताहाल स्मॉग के चुंगल से नहीं निकल सका है। शहर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 800 तक रिकॉर्ड की गई है। शहरी आंख नाक गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी हिदायत जारी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। स्कूलों मार्केटों की बंदिश, हजारों के जुर्माने भी बेसूद। बागात का शहर ताहाल स्मोक के चुंगल से ना निकल सका। शहर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 800 रिकॉर्ड की गई, जबकि शहरी आंख नाक गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इस हवाले से मजीद का तफसीलात हैं, जानते हैं समरा फातिमा से। जी समरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। शहर लाहौर में स्मोक के डेरे हैं, हर तरफ जहरीले धुएं के बादल छाए हुए हैं। हुकूमती इकदामात के बावजूद स्मोक की शरह में कमी वाक़या नहीं आ रही। अगर बात की जाए तो इस वक्त भी दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का शहर लाहौर पहले नंबर पर है और पाकिस्तान में भी फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से लाहौर का पहला नंबर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 800 रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से भी आपको बताते चले तो CERP ऑफिस में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 1414 रिकॉर्ड हो रही है। सईद मरातब अली रोड पर 1244 रिकॉर्ड की जा रही है। गाजी रोड इंटरचेंज पर 1045 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से DHA फेज 8 में 974 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड हो रही है। US कॉन्सुलेट में 812 रिकॉर्ड की जा रही है और इसी तरह से जोहर टाउन में 992 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। बढ़ती हुई स्मोक की वजह से शहरी खुश खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन और आंखों में जलन के साथ साथ उन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए तो लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में अब तक 35,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ऐसे में माहिरीन की जानिब से मुसलसल शहरियों को ये कहा जा रहा है कि वो अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस करवाए, साथ ही साथ जो है मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें और इसी तरह से जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। ये भी कहा जा रहा है कि आज शहर में मगरबी हवाओं के दाखिले के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और अगर बादलों में 30% नमी के इम्कान हुए तो मसनूई बारिश भी करवाई जाएगी। जबकि साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि स्मोक का ये जो दुरानिया है वो जनवरी तक ऐसे ही रहेगा और स्मोक के डेरे जनवरी तक ऐसे ही शहर लाहौर में बरकरार रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर बात कर लीजिए तो ऐसे में मुतलका इदारों और हुकूमत की जानिब से मुसलसल इकदामात का सिलसिला भी जारी है। PH इंतजामिया की जानिब से ग्रीन बेल्ट्स और दरख्तों की वॉशिंग का सिलसिला भी जारी है। साथ ही साथ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी इकदामात का सिलसिला जारी है। लेकिन ये सारे इकदामात और पाबंदियां जो हैं वो बेसुध दिखाई दे रही हैं क्योंकि स्मोक की जो शरह है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी जानिब अगर मौसम के हवाले से कुछ बात कर लीजिए तो शहर में खुश्क सर्दी के साथ साथ धुंध का भी राज है। हद निगाह में सुबह की निस्बत अब थोड़ी बहुत बेहतरी आई है और साथ ही साथ अगर बात कर लीजिए तो आसमान पर सूरज भी जलवागर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिजाई आलूदगी के डेरे हैं जिसकी वजह से सूरज की किरणें भी निकलने से कासिर हैं। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 84% है और इसी के साथ साथ अगर बात कर लीजिए तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि सूरज और बादलों के दरमियान आंख-मचोली का खेल जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए गए थे लेकिन ताहाल ऐसा नहीं हो सका और साथ ही साथ आइंदा 24 घंटों में ही कहा जा रहा है कि शहर में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। तो ऐसे में शहरी जितना हो सकते हैं अपने आप को स्मोक से महफूज रखें। जी शहरी खुद को स्मोक से महफूज रखें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समरा थी, अपडेट कर रही थी। स्मोक तदारुक के लिए इकदामात में महकमा माहौलियात की नाअहली। महकमा माहौलियात आलूदगी का सबब बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम है। पंजाब असम्बली में जमा ऑडिट रिपोर्ट ने महकमे की कारकर्दगी की कली खोल दी है। महकमा माहौलियात ने 2021-23 तक 122 जिम्मेदारान को जुर्माने नहीं किए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट ने महकमा माहौलियात की कारकर्दगी खोल दिया। आपको बताएं कि महकमा माहौलियात जिसकी ये जिम्मेदारी है कि जो फ़िज़ाई आलूदगी और हर तरह की आलूदगी फैलाने वाले जो मुहर्रकात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन मजमूई तौर पर इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जो 484 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे, जो कि सैंपल्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लैब को भिजवाए गए। लेकिन इस लैब की अगर बात की जाए तो 122 ऐसे जो जिम्मेदारान थे जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो अमल में
नहीं लाई गई और ना ही सज़ाएँ जो हैं वो दी गई। 122 जो सैंपल्स थे वो बिल्कुल ममनुआ भी निकले और फ़ज़ाई आलूदगी के मुहर्रकात में जो के ज़िम्मेदार भी थे, लेकिन इसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इस हवाले से रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि जो 1997 सेक्शन है माहौलियाती आलूदगी कंट्रोल के हवाले से, इस जो वायलेशन की गई है और कार्रवाई ना करना बिलाजवाज करार दिया गया है। कम अज़ कम इनको भारी जुर्माने किए जा सकते थे, लेकिन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से कोई जुर्माने भी जो हैं वो नहीं किए गए। ताहम इस हवाले से ये जो रिपोर्ट जमा करवाई गई, ये 2021 से 2023 तक की ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है, जिसके ऑडिट करके पंजाब जमा करवाया गया है। जी, कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। राउत दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत। बड़े घरों और कमर्शियल बिल्डिंग्स में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं, अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट बेहतर होता तो लाहौर की ये हालत ना होती, जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से कहा गया। मजीद कहा, हाउसिंग सोसाइटीज़ को कंट्रोल करना होगा। समाअत के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। हाई कोर्ट में स्मोक तदारक के मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी की है और अदालत ने पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम पर इजहार इत्मीनान भी किया है। जैसे शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतालिक केस की समाअत की तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम की रिपोर्ट पेश की। आज के केस में डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज़ भी मौजूद थे। इसी वाले से उनसे बात करते हैं। अली इजाज़, बताएं कि आज अदालत में जो कार्रवाई हुई उस वाले से आप क्या कहेंगे, क्या बड़े अहकाम जारी किए? देखिए, अदालत ने एक तो इत्मीनान का इजहार किया कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है। अदालत ने कहा कि प्लान बनाया जाए, तो एजी साहब ने बड़ा डिटेल्ड प्लान सबमिट किया विद बजट, कि ना सिर्फ प्लान बना लिया गया है, बजट भी एलोकेट कर दिया गया और काम भी शुरू हो चुका है। अगर वेस्ट वाटर के ऊपर देखें या वाटर कंजर्वेशन के ऊपर देखें तो उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है सैलाब के बाद। अदालत ने कहा है कि फैक्ट्रियों के बारे में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए, तो उसमें एजी साहब ने बताया कि इस पर ऑलरेडी हमने तमाम फैक्ट्रीज़ को मार्क कर लिया है और डिटेल पॉलिसी बनाई जा रही है ताकि उन फैक्ट्रीज़ को सेफ़ जगह पर या आबादी से दूर जो है मुंतकिल किया जा सके। जी, केस की मज़ीद समाअत जो है वो आइंदा हफ्ते होगी और बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मलिक अशरफ थे, अपडेट कर रहे थे। बढ़ती स्मोक पर शहर समेत मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का अदा करने का फैसला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर नमाज जुम्मा के बाद नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। जामिया मस्जिद, दाता दरबार, बादशाही मस्जिद, जामिया मस्जिद, दालगिरा चौक में नमाज इस्तिस्का होगी। महकमा औकाफ पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम सैकड़ों मसाजिद में नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ है, मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, स्मोक की बढ़ती शरह की वजह से वफाकी हुकूमत की जानिब से शहर समेत मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का अदा करने का फैसला किया गया है और वजारत मजहबी अमूर की जानिब से तमाम सूबाई और दीगर हुकूमतों को मरासला अरसाल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नमाज इस्तिस्का अदा की जाए ताकि बरान रहमत हो, बारिश बरसे और बारिश की वजह से जो स्मोक की बढ़ती शरह है वो कम हो। चूँकि स्मोक की शरह बढ़ने की वजह से ना सिर्फ मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ जो आम शहरी हैं उनकी सेहत के लिए भी ख़तरात मंडला रहे हैं। तो अब वफाकी हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान किया गया है कि मुख्तलिफ मसाजिद में या बड़े इज्तिमात मुनक़िद किए जाएँ या कई मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पर नमाज इस्तिस्का के इज्तिमात हों और मुल्क की सलामती के साथ साथ बरान रहमत के लिए खसूसी दुआएँ की जाएँ। तो शहर की अगर बात की जाए तो महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से चूँकि ऑलरेडी इस बात को अनाउंस किया गया था कि औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम तमाम मसाजिद में नमाज जुमा के बाद नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी, तो ऐसे में स्मोक की शरह को कम किया जा सकता है। अदरवाइज हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं, उसकी वजह से स्मोक की बढ़ती शरह पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। स्कूल्स को भी बंद किया गया है और दीगर जो मार्केट्स हैं उनको भी बंद करने का फैसला। जी ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। सिग्नल फ्री कॉरिडोर मेन बुलेवार्ड तक डिफेंस मोड के दरीना फंड्स का मसला हल। कैवलरी अंडरपास मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद ज़ेरे इल्तवा फंड्स की मंजूरी दे दी गई। महकमा हाउसिंग ने कैवलरी अंडरपास के लिए 37 करोड़ से ज़ायद फंड्स की मंजूरी दी। दुर्र नायाब हमारे साथ है, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी दुर्र नायाब। बिल्कुल, कैवलरी ग्राउंड अंडरपास मंसूबा जो है वो मेन बुलेवार्ड से डिफेंस तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक ख़ास अहमियत का हामिल था और इसके बर वक्त मुकम्मल होने के बाद वहाँ पे ट्रैफिक के तमाम
जो मसाइल थे वो हल हो गए और आज तक ट्रैफिक स्मूथ चलती है। लेकिन इसकी फंडिंग का जो इशू था वो LDA और हुकूमत पंजाब के दरमियान एक रिफ्ट बनी हुई थी, जिसको अब सॉर्ट आउट कर लिया गया है और सेक्रेटरी हाउसिंग की सरबराही में DSC ने ये फैसला दिया कि इसके फंड्स का इजरा किया जाए, जो कि 37 करोड़ से ज़ायद बनते हैं। अब फंड्स के इजरा के बाद जो फैसला डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी ने किया है, उसके बाद अब हुकूमत पंजाब की जानिब से, महकमा हाउसिंग की जानिब से PND को मरासल लिखा गया कि इन फंड्स के इजरा को यकीनी बनाया जाए, जिसके बाद जो LDA और हुकूमत पंजाब के दरमियान डिस्प्यूट था वो हल हो गया है। और इस हवाले से जो ज़ेर इल्तवा अदायगियाँ थी, कंट्रैक्टर्स को काम मुकम्मल बर वक्त करने के बावजूद आज एक अरसा हो चुका था, तकरीबन साल होने के करीब है कि उसको पेमेंट नहीं की जा रही थी, अब वो पेमेंट हो सकेगी और जो हुकूमती अनफंडेड स्कीम थी उसका फंडिंग जी ठीक है दुरे नया, बहुत शुक्रिया आपका। असातिज़ा की 1,24,712 असामियाँ खाली होने का इंकशाफ हुआ है। लाहौर के स्कूलों में 3,000 से ज़ायद असातिज़ा की असामियाँ खाली पड़ी हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी लाहौर समेत पंजाब भर में जो असातिज़ा हैं उनकी असामियाँ खाली होने की तादाद जो है 1,24,000 से तजावज़ कर गई है। और अगर देखा जाए तो ये 1.25 लाख असातिज़ा की असामियाँ जो हैं खाली होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें अगर प्राइमरी स्कूल टीचर्स की बात की जाए तो 82,000 असामियाँ जो हैं वो प्राइमरी स्कूलों में खाली है। और अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात की जाए तो 4300, और अगर स्कूल सरबराहान की बात की जाए तो वो भी तकरीबन 4300 असामियाँ जो हैं वो खाली हैं, जिसकी वजह से इंतज़ामी मामला चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की असामियाँ खाली होने की वजह से जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ पर इंटरमीडिएट की क्लासेस ना होने के बराबर हैं और वहाँ पर एनरोलमेंट भी बुरी तरह मुतासर है और हायर सेकेंडरी स्कूलों में दाखिले भी कम हो रहे हैं। इस हवाले से असातिज़ा ने मुतालबा किया कि स्कूल को आउटसोर्स करने की बजाय नई भर्तियाँ की जाएँ और इस उन्होंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी मुतालबा किया है कि नई भर्तियाँ की जाएँ बजाय इसके कि स्कूल टीचर रिटर्न्स रखे जाएँ। इस हवाले से हुकूमत का कहना है कि जो ही मंजूरी मिलेगी काबीना से तो तभी मुस्तकिल असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे, बासूरत दीगर स्कूल टीचर। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद थे, अपडेट कर रहे थे।